भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। आज हम आप सभी को एक ऐसी महिला से मिलवाने वाले हैं जिनका नाम ऑलराउंडर कहा जाता है, क्योंकि ये समाज सेवी भी हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं। आईपी की तरफ आप आएंगे तो इनके होर्डिंग्स आपको मिलेंगे जगह जगह, जहां पर ये आपको समाज सेवी के रूप में दिखाई देंगी। ज्योति गौतम जी, ज्योति जी बात करें आपकी, बड़ा नाम आपका, हम लोग बाहर से आ रहे थे, होर्डिंग्स वगैरह देख रहे थे, हमें किसी महिला से पता चला कि ऑलराउंडर महिला हैं आईपी की, उनसे आप मिले। ऐसा क्यों उन लोगों ने हमें मजबूर इतना कर दिया कि हमें आपसे आज मिलना पड़ा? क्या आपका प्रोफाइल, क्या आप ऐसी क्या छवि है आपकी? मैं ज्योति गौतम आईपी एक्सटेंशन में रहती हूँ। ये तो बहुत अतिशयोक्ति हो जाएगी या ऐसा कहना, नहीं, मैं एक छोटी सी समाज सेविका हूँ और आईपी एक्सटेंशन में एक ज़रूर मेरी पहचान है जो विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा बनाई गई है। कहते हैं ना कि अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, एक और एक मिलकर ही 11 बनते हैं। तो सबसे पहला श्रेय जाता है हमारे आईपी एक्सटेंशन के प्रधान, महासंघ के प्रधान जो हैं सुरेश बिंदल जी, जिन्होंने मुझे एक अलग रूप में प्रभावित किया और मेरी एक पहचान बनाई। दूसरा श्रेय जाता है हमारी निगम पार्षद अपर्णा गोयल जी को, जिनके इलेक्शन में भी हमने दिन रात काम किया और उन्होंने मुझे पहचाना, क्योंकि हम लोग वो एक बड़ी बहन के रूप में हमेशा हमारा साथ देती हैं। चाहे कोई भी सामाजिक कार्य हो, किसी में भी हो, ज़रा सी भी कोई समस्या आती है तो हम उनसे कहते हैं अपर्णा जी हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो हमारे साथ आके खड़ी हो जाती हैं। तो ये श्रेय उनको जाता है। इसके अलावा आईपी एक्सटेंशन में रहने वाले जाने माने हस्तियाँ जो हमें आगे बढ़ाने में हमारा पूरा सहयोग देते हैं, तो उन सभी को मेरा अभिनंदन और अभिवादन है। इसके अलावा जैसे कि आपने बोला, मेरा छोटा सा प्रोफाइल है। मेरा नाम ज्योति गौतम। मैं सेंट जोसेफ एकेडमी योजना विहार में एक बहुत ही अच्छी शिक्षिका के रूप में जानी जाती हूँ, विज्ञान की शिक्षिका। और मैं स्कूल में एचओडी हूँ साइंस की, स्टाफ सेक्रेटरी रही हूँ, एक्टिविटी इंचार्ज रही हूँ, कोऑर्डिनेटर रही हूँ और अपने स्कूल के विद्यार्थियों को एक अच्छी गाइड टीचर के रूप में हमेशा साइंस एग्जीबिशंस में लेके जाती हूँ। स्टेट लेवल तक उन बच्चों ने बहुत अवार्ड जीते हैं और एज अ गाइड टीचर मुझे भी उसका श्रेय मिला है। और इसके साथ साथ मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि देखिए, जैसे आपने मेरी राजनीतिक क्षेत्र को देखें तो राजनीतिक क्षेत्र में मैंने जड़ से काम किया है। मेरा परिवार, पूरा परिवार बीजेपी सपोर्टर है और अधिक ये कहना नहीं होगा कि जब कहते हैं ना कि जब पौधे की जड़ें मजबूत होती हैं तो अपने आप पौधों तक पूरे पूरे पार्ट्स में पानी या मिनरल्स पहुंच जाते हैं। सही बात है। तो ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब मैंने ये बीजेपी से जुड़ी, मैं वास्तविक रूप में जुड़ी, कार्यकर्ता के रूप में जुड़ी, तो तब मैंने किसी पद पे कार्य नहीं किया था। मेरे कार्य को सराहा गया, मेरे काम को पहचाना गया, तराशा गया। तो उसके बाद मुझे मंडल में मंत्री के रूप में 3 साल कार्य करने का मौका मिला। इसके साथ साथ मैं एक एक सीढ़ी चढ़ती गई। अपनी मेहनत, अपनी कर्तव्य निष्ठा, कार्य करने की क्षमता, कैलिबर, सभी को मैं साथ लेके चली, क्योंकि मेरे में काम करने का जज्बा है। वो मैं अपनी अनुभूति आपको बता रही हूँ कि जब मैं किसी कार्य को पकड़ती हूँ तो मुझे लगता है नहीं, जब तक ये कार्य संपूर्ण नहीं होगा मुझे खुद भी चैन नहीं आता। तो उसके साथ साथ मैंने फिर उसके बाद मंत्री के बाद मुझे उपाध्यक्ष की पद दिया गया। उसमें भी मैंने तन मन धन के साथ संगठन में कार्य किया और पूरी पार्टी के साथ पार्टी की सेवा करने का मुझे मौका मिला। इसके बाद मुझे जिला में महिला मोर्चा टीम में छवि कला जी के साथ कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 3 वर्षों से मैं उन्हीं के साथ मंत्री के रूप में कार्य कर रही हूँ और उसका श्रेय छवि जी को भी जाता है। उन्होंने पूरी टीम को अपने साथ जोड़ कर रखा, हर महिला को जोड़ के रखा और बहुत ही प्यार से, सरल स्वभाव की वो लेडी हैं जिन्होंने सबका साथ दिया। उनकी भी मैं बहुत मतलब धन्यवाद करना चाहती हूँ। और इसके साथ साथ श्रेय जाता है हमारे जिलाध्यक्ष, शादरा जिला के जिलाध्यक्ष रामकिशोर जी को, क्योंकि महिला मोर्चा की टीम उन्हीं के सानिध्य में बनाई जाती है। तो वो बहुत ही सरल स्वभाव के, बहुत कर्तव्यनिष्ठा इंसान है, अपने कार्य में परिपक्व हैं। बिल्कुल सही। जो कहते हैं बिल्कुल उसको सही। करके दिखाते हैं और शायद ये उन्हीं के संस्कारों को लेकर हम आज आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, हम तो बिल्कुल। बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं, लेकिन कहते हैं ना कि अगर काम करने का जज्बा हो तो इंसान काफ़ी आगे तक बढ़ जाता है। तो देखो, आगे बढ़ने का मौका तो
हर इंसान ढूंढता है। ज्योति जी, आईपी में क्या क्या करती हैं आप? क्योंकि ऑलराउंडर शब्द आपके साथ में जुड़ गए तो पूछेंगे ही कि आईपी में क्या क्या। नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है मेरे से। मैंने तो जैसे ही बोला था, मैं तो एक छोटी सी इंसान हूँ, ठीक है, और ईश्वर में बहुत विश्वास करती हूँ। लेकिन ये मेरा पैशन शुरू से रहा है कि मैं हर फील्ड में अपने आप को निपुण मानती हूँ, और मैं ये गर्व से कह सकती हूँ कि मैं एक अच्छी राइटर हूँ, आर्टिकल्स लिखती हूँ, कंपोज करती हूँ, पोएम्स लिखती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम अपने ही परिवार के साथ जुड़ के, आईपी एक्सटेंशन हमारा एक परिवार है, बिल्कुल। और उस परिवार से जुड़ने का सौभाग्य, सबसे पहले मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया, सुरेश बिंदल जी वो रामलीला कमेटी के प्रधान हैं, और उन्होंने सब लोगों को ऐसे जोड़ कर रखा हुआ है। उसमें एक प्रतियोगिता होती है, क्विज प्रतियोगिता, उसमें मैं क्विज मंत्री के कार्यभार पर हूँ, और हमेशा प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों को एक क्विज प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने के लिए उनका मनोबल बढ़ाती हूँ, और बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। इसका सारा श्रेय सुरेश बिंदल जी को जाता है। इसके अलावा जैसे हम कहते हैं समाज सेवा, समाज सेवा भी मेरा शुरू से ही पैशन है कि मैं जब स्कूल से वापस आती हूँ तो मेरे मन में एक मतलब एक समझ लो एक इच्छा रहती है कि आज क्या करूं, आज एक नया क्या करूं। तो मैं विभिन्न संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ। इनर व्हील रोटरी क्लब का एक पार्ट है, इनर व्हील क्लब, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर महिलाओं की सबसे बड़ी समाज सेवा संस्था है। ये मैं गर्व से कह सकती हूँ। और आज प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, आज मैं 5 सालों से जुड़ी हुई हूँ। जॉइंट सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, इन पोस्ट से निकलती हुई आज मैं प्रेसिडेंट के पद पर हूँ, और मैं सभी महिलाओं को अपने साथ लेके चलती हूँ। मैं कभी ये वन मैन शो नहीं करती। मुझे समझ में आता है कि हर इंसान की अपनी वैल्यू है, तो इसीलिए मैं कहूँगी इस क्लब में भी मेरी जितने भी 30 मेंबर या 35 मेंबर हैं, वो सब मेरे लिए कोहिनूर का हीरा है। ज्योति जी, कैसे सपोर्ट करती हैं आप आईपी एक्सटेंशन की? क्योंकि महिला मंत्री हैं आप, मोर्चे में हैं, जिले में हैं, ओवरऑल बात करें आईपी की तो महिलाओं को सपोर्ट कैसे? देखो, महिलाओं का सपोर्ट तो हमेशा ही रहता है। आप समझते हैं, जो अभी मैंने अपने तरफ से एक बहुत अच्छा कार्य करने की कोशिश की है। अलग अलग सेवा के मौके तो मैं ढूंढती ही रहती हूँ कि किसी गरीब परिवार की लड़की है तो उसको किस तरह से सपोर्ट किया जाए। मैं समय समय पर, घर से ही क्यों ना चलूँ, मैं समय समय पर अपनी मेड्स को उनसे परेशानी पूछती रहती हूँ। कभी उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो मुझे उसको कभी हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आसपास के वातावरण में देखें, किसी गरीब इंसान को देखती हूँ, अंधे व्यक्ति को देखती हूँ, तो मेरे मन में एक इच्छा जागती है कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है। मैं अपने आप पूछने जाती हूँ, और हमेशा मैंने अपने परिवार से यही सीखा है। मैंने कभी हाथ को ऐसे नहीं किया, मैंने हमेशा ऐसे करना सीखा। मैम, आप शिक्षिका हैं ना, इसलिए शायद ये गुण अपने आप में एक बहुत बड़ा गुण है। टीचर होती हैं, वो माँ भी होती है, और क्योंकि बच्चों के साथ में वो बच्चे गलतियाँ करती हैं बेसिकली। मैम, आईपी एक्सटेंशन में कैसे खड़ा किया आपने, फर्स्ट स्टेप कैसे रखा और कैसी रही जर्नी? जैसे मैं आपको बता ही चुकी हूँ, राजनीतिक क्षेत्र देखें तो मैंने मंडल से, जड़ से अपने आप को जुड़ना सीखा, मतलब अपने आप को जोड़ा। उसके बाद मैं धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ती गई, और आज मैं इस मुकाम तक पहुंची हूँ। और देखो, सपना तो हर इंसान का होता है, सपनों को तो कोई नहीं रोक सकता, है ना। चाहे वो सपना किसी का पूरा हो या ना हो, लेकिन मेरे मन की भी इच्छा है कि मैं अपने बीजेपी संगठन के लिए इतना अच्छा कार्य करूं, तन मन धन से करूं। चाहे वो मेरे जिला अध्यक्ष हों, चाहे मेरी महिला मोर्चा की अध्यक्ष हों, चाहे मेरी निगम पार्षद हो, क्योंकि इनका प्यार, इनका सानिध्य मुझे हमेशा मिला है, और मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी एक कदम और आगे बढ़ूँ। बिल्कुल। क्या अपील करेंगी आप? हमारे निगम पार्षद देखते हैं वीडियोस, और हमारे नहीं जानते शायद हमारे प्रधानमंत्री जी भी ये वीडियो देखते हों, तो क्या आप उनसे अपील करेंगी एज अ कार्यकर्ता बीजेपी के? सबसे पहले तो जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने एक मिशन दिया, और मेरे को लगता है वो हर सिटीजन को वो मिशन मानना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वोकल फॉर लोकल। बिल्कुल। वाई टू गो फॉर अब्रॉड कंट्रीज, करेक्ट। वाई नॉट फॉर आर कंट्री? राइट। क्योंकि वी सपोर्ट आर इंडियंस। आई एम प्राउड टू बी इंडियन, और मैं ये गर्व से कह सकती हूँ कि हमारे मोदी जी, हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है, उसको मैं सार्थक करके दिखाऊंगी अपने लेवल पर, और सभी लोगों के साथ मिलजुल कर यही बोलूंगी, वोकल फॉर लोकल। स्वदेशी अपनाओ, भारत को आत्मनिर्भर बनाओ, और सभी के साथ मिलजुल कर काम करो, क्योंकि सबका साथ सबका विकास। इसके अलावा भी मैं आपको ज़रूर एक बात कहना चाहूँगी
कि जब तक परिवार का सपोर्ट ना हो तो जी। इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल मैम। मेरे पति देव लास्ट ईयर लॉयंस क्लब के प्रेसिडेंट रहे। मैंने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर किया। उसमें चाहे एंटरटेनमेंट भी होता था, लेकिन सेवा के प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते थे। ब्लड डोनेशन कैंप, कैटरेक्ट का कैंप, चश्मा बांटना, बहुत ऐसे कार्य थे जिनके साथ मैंने हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया। और आगे भी मेरे मन की इच्छा यही है कि ईश्वर मुझे इस सेवा के कार्यों से कभी भी विमुख ना करे। हमेशा मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूँ सेवा के कार्यों में, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो। मैं अपनी तरफ से आगे बढ़ूँ और सभी को एक मौका दूँ ताकि लोग मुझे मेरी ज़िंदगी में तो खासकर याद रखें। चाहे मैं एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं भी एक आश्वासन देती हूँ कि अगर मुझे पार्टी मौका देगी आगे भी बढ़ने का, तो मैं ज़रूर आगे बढ़ूँगी और तन मन धन से संगठन की सेवा करूँगी और ज़रूर आगे बढ़ना चाहूँगी। बिल्कुल, ये है हमारे साथ में ज्योति गौतम जी। आपने जैसा कि जाना कि ये सिर्फ एक चीज़ से जुड़ी हुई नहीं है, ये ऑलराउंडर हैं। जैसा कि इनके हमने शुरुआत में ही आपसे बताया कि ऑलराउंडर हैं। सीधी सी एक ही बात है कि मुझे एक मौका तो दीजिए सेवा करने का, फिर देखिए मैं कैसे सेवा करती हूँ। टीचर भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, महिला भी हैं। आईपी में शायद कोई ऐसी महिला नहीं जो इनका नाम नहीं जानती होगी, तभी हमें आज आपके सामने इनका एक इंटरव्यू रखना पड़ा है। धन्यवाद।